करेंगे, आप भी परेशान होंगे, उनके पास थोड़ा लेट पहुंचे। मैम क्या हुआ आपके साथ? सर मेरा पर्स आज मॉर्निंग में स्नैच हुआ है। 11:30 बजे की ये बात है, भरी हुई मार्केट में। रेशम घर की बात है ये। तो रेशम घर जो है एक चलती फिरती मार्केट है। रात को 10 बजे 11 बजे भी यहाँ पे लेडीज आती हैं। हम लोग अपना जो सामान है लोकल मार्केट का वो भी यहाँ से ही, तकरीबन इतना कैश होगा, कुछ चिल्लर। मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, एटीएम कार्ड्स, हस्बैंड का भी एक कार्ड था, बेटी का भी एक कार्ड था, डॉक्यूमेंट्स जनरली साथ ही रखे होते मैंने। तो वो लेके मैं आ रही थी तो जस्ट मुझे पीछे से हाथ बजा है। तो मुझे लगा कि, क्योंकि मुझे स्कूटी की आवाज़ नहीं आई पीछे से, वो शायद स्लो होंगे, स्कूटी पहले स्लो रखी होगी उन्होंने। फिर मुझे लगा कि शायद कोई जान पहचान वाला है जो मुझे बुला रहा है, क्योंकि मैं इसी मोहल्ले से बिलोंग करती हूँ, मेरा घर भी यहीं पे है। तो 13 साल हो गए मेरी मैरिज को, तो यहीं पे मैं रहती हूँ। तो आसपास के जितने भी लोग हैं सब जानते हैं, मैं भी सबको यहाँ पे जानती हूँ, शॉपकीपर्स को भी। मुझे लगा शायद कोई जान पहचान वाला है। फिर सडनली जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ना पर्स वाली साइड का, उन्होंने मुझे अपनी तरफ पुल किया, क्योंकि मैं भी खींच रही थी, मैंने पर्स छोड़ा नहीं था। तो मैंने अपनी तरफ खींचा है, फिर उन्होंने स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी, और जब उन्होंने खींचना शुरू किया तो फिर अंकल एक पीछे थे मेरे। साथी का सीटे पे? नहीं, मैंने फिर वो पर्स छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पीछे एक अंकल थे, उन्होंने आवाज लगी कि बेटा छोड़ दे। तो थोड़ा सा दौड़े हो? हाँ, तो उनका बेटा छोड़ दे। जब मैंने छोड़ दिया तो फिर, क्योंकि मुझे भी चोट लग जाती है अगर मैं नहीं छोड़ती तो। फिर उसके बाद जितने मोहल्ले के लोग थे वो सारे इकट्ठे हो गए, आसपास लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, शॉपकीपर भी सारे बाहर आ गए। तो उन्होंने शोर मचाया। फिर ये आगे जब वो पहुंचे हैं तो कुल्फी वाले भैया आगे बैठे हुए थे, उनके पास और भी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने फटाफट अपनी स्कूटी स्टार्ट की, अपने साथ 4 लोगों को लिया, वो उसके पीछे भागे हैं। तो जब साइकेट्रिक हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो वहां पे उन्होंने किसी बाइक के साथ हिट हुआ है उन लोगों को। हिट करने के बाद वो गिर गए हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो वहां थी नहीं। उन्होंने जैसे मुझे बताया कि वो गिर गए, उन्होंने स्कूटी वहां छोड़ दी, खुद वो भाग गए। तो स्कूटी छोड़ दी? हाँ, तो स्कूटी ब्लू मोहल्ले के लोग ले आए। कलर? हाँ, ब्लू कलर की स्कूटी, ये नंबर इसका मैंने लिया है। तो मौके पे फिर पुलिस को भी बुलाया हुआ था, पुलिस आई है, पुलिस स्कूटी ले गई। इस वक्त ये स्कूटी पुलिस स्टेशन में है, और इस स्कूटी में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो कि हमने नहीं खोले हैं। अब हो सकता कि ये स्कूटी भी चोरी की, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, ये अब इस तरह के जो है वो चीजें तो हो ही सकती हैं, तो अब अंदाजा नहीं। अब ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मसला। समय कितना रहा? 11:30 बजे, एग्जैक्ट 11:30। दिन दिहाड़े? हाँ जी दुकानें खुली, मार्केट खुला, सब कुछ? सर बिल्कुल भरी हुई मार्केट में, रश था वहाँ पे। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो आप अभी भी इस वक्त अगर आप जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, ऑटो स्टैंड है, वहाँ ढाबे हैं, वहाँ पे जेके बैंक का एटीएम है, आसपास जितनी शॉप्स हैं, और मोस्टली यहाँ पे शॉप्स भी लेडीज की हैं। रेशम घर में मोस्टली लेडीज की शॉप है, और बिल्कुल भरी हुई मार्केट रहती है ये। रात को 9-10 बजे हम लोग यहाँ पे अकेले आके सामान लेके जाते हैं। आज तक मुझे कभी डर फील नहीं हुआ। मेरी ये शॉप यहाँ पे, मैं ये कुल्ली छोड़ के कहीं घूम रही होती हूँ यहाँ बाहर, आगे पीछे हमें कोई कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लोग सोचते हैं मोहल्ले अपना मोहल्ला है, अपने मोहल्ले में सेफ है, तो यही का यही सबसे बड़ी बात है कि आज मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगा। देखिए सर, हम जम्मू से बाहर भी जाते हैं, मैं ऐसे भी अकेले ही जाती हूँ, बहुत सारी लेडीज हैं, अब हर जगह हम साथ किसी को लेके जा नहीं सकते हैं, तो लेडीज जो बाहर काम करती हैं, अब अगर अपने मोहल्ले में इस तरह की प्रॉब्लम्स है, मैं अपने मोहल्ले में हूँ, अगर मैं ये लोग मुझे जानते नहीं होते तो शायद मेरी हेल्प भी नहीं हो पाती, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब लोग हमें जानते थे, एकदम से जब मैंने रिएक्ट किया तो सब लोग एक्शन में आ गए। आपको तो काफी ज्यादा चोट लग सकती थी, जिस तरह से आपने बताया कि अगर आप समय रहते पर्स को छोड़ते नहीं, आप तो नीचे गिर सकते। बिल्कुल, मैं नीचे गिर सकती थी, स्कूटी के साथ घिसट भी सकती थी, और मुझे अच्छी खासी चोट भी आती। तो वो अंकल ने, हालांकि मैं शायद छोड़ती भी नहीं स्कूटी को, वो अंकल पीछे थे, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा इसको छोड़ दे। काफी दूर थे अंकल, उनको लग गया कि कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा छोड़ दे। तब मैंने हाथ भी। रिपोर्ट कौन सी? जीएमसी थाने में, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, हाँ, बख्शीनगर में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोरों के हौसले जो है वो बुलंद है। जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसके बाद कई हिमायती उसके सामने आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। अब ये बेटी अगर ये पर्स को नहीं छोड़ती तो क्या होता है इसके साथ? इसे चोट आ सकती थी, इसे कुछ भी हो सकता था, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ये देखिए कि ऐसे नासूरों को हमने सोसाइटी से दूर करना, ना कि उनका समर्थन करना। फिर ये मामला दिन दिहाड़े 11 से 11:30 का समय था जब इनके साथ पर्स की स्नैचिंग हुई है, और ये काफी दूर तक दौड़ती भी रही। किसी ने कहा कि पर्स अब छोड़ दीजिए, तो अपनी जान बचाइए। फिलहाल ये स्कूटी जो है वो यहाँ पर मिली है। आपसे भी जानेंगे, जो ये हादसा हुआ, कितना डर का माहौल है? सर डर का माहौल तो बहुत ज़्यादा है। आप खुद सोचिए, दिन दिहाड़े 11:30 बजे, मतलब एक लेडी घर से आ रही है, और 11:30 बजे क्या लोगों का ऑफिस जाने का टाइम होता है या दुकानों में जाने का टाइम होता है, तो पर्स स्नैच में जाके स्नैच करोगे और नशा